हे गाइस, वेलकम बैक टू जॉब्स नाउ चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका डीआरडीओ सेप्टेम 2021 की वैकेंसी है, जिसको हम सेप्टेम 10 कहेंगे। जो 10th वैकेंसी है उसके एग्जाम फॉर्म कब से निकलेंगे, नोटिफिकेशन कब आएंगे, एंड एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहेगा, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, ताकि आप पहले से ही तैयार रहें जबकि वैकेंसी निकले तो आप जल्दी से अप्लाई कर सकें एंड जल्दी से आप पेपर को भी क्रैक कर सकें। क्योंकि आपको पता है जब भी डीआरडीओ के आपके एग्जाम निकलते हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है तो फॉर्म के लास्ट डेट के बाद तुरंत एक महीने के अंदर एग्जाम शेड्यूल भी हो जाते हैं। वो तो कोरोना वायरस है, इस वजह से थोड़ा बहुत डिले चल रहा है, बट लेकिन यहाँ पे कोई भी डिले नहीं होता। देखिए, सेप्टम जो है उसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट ऑफ डीआरडीओ। इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है वो टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अलाइड कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं A&A। इसके और ये जो पोस्ट होती है वो नॉन गैजेटेड पर्सनल के अंदर आती है। ठीक है, असेसमेंट होता है इसमें DRTC ऑफिसर्स का, स्टाफ्स का। इसके अंदर आपकी MTS की वैकेंसी भी आ जाती है। ठीक है, और अलग और इसकी साइंटिस्ट की वैकेंसी अलग होती है, वो सेप्टम के अंदर नहीं आती। ठीक है, वो अलग से निकलती है। आगे हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके, देखिए जो इसका एग्जाम है वो वंस इन एवरी ईयर होता है, हो सकता है 2 साल में एक बार भी हो, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज। ठीक है, एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है। 2 स्टेजेस होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। ठीक है, कैंडिडेट को दोनों के दोनों स्टेजेस को एंड कट ऑफ के साथ साथ मतलब क्वालिफाई करना होता है। किसी किसी के अंदर क्या होता है, 2 एग्जाम होते हैं। किसी किसी अंदर क्या होता है, टीयर फर्स्ट जो होता है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होता है, और टीयर 2 जो होता है वो स्किल टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपको ओनली क्वालिफाई करना होता है, और जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है वो आपकी टीयर 1 के बेस पे निकलती है। तो आगे देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग डीडीओ और एनी गवर्नमेंट जॉब, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस लाएंगे एंड आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना है। आगे हम बात करें डीआरडीओ सेप्टेम्बर 2021 की हाइलाइट्स रहेंगी, वो ये रहेंगी कि देखिए, फ्रीक्वेंसी वंस इन ईयर है। इसके अंदर आपकी एमटीएस की पोस्ट आती है, टेके की पोस्ट आती है, A&A की पोस्ट आती है, इसके अंदर STA-B की भी आती है, इसके अंदर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी। ठीक है, सैलरी का स्ट्रक्चर जो रहता है वो 18,000 स्टार्टिंग रहता है, सबसे कम से कम सैलरी, यानी कि एमटीएस से लेके अगर हम STA-B तक की बात करें, टेके की बात करें, मैक्सिमम सैलरी जाती है 56,900। वो आपकी आगे इंक्रीमेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसीज एंड डिपार्टमेंटल स्टाफ, अगर आप आगे जाके प्रमोट होते हैं तो। ठीक है, एप्लीकेशन फी नॉर्मल रहती है, नॉमिनल है 100 रुपीज। वुमेन, SC ST ESM के लिए फीस कोई नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, यही एक अच्छी बात है, बट लेकिन इससे कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, आगे हम बात करें इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, देखिए कैंडिडेट मस्ट बी 10th पास। किसके लिए, यहाँ पे MTS की बात करी जा रही है, और ITI पास होना चाहिए अगर आप टेके का फॉर्म भर रहे हैं। कैंडिडेट मस्ट, ठीक है, EQR जो होना चाहिए। देखिए जैसे कि फॉर्म निकले हैं इस महीने एंड लास्ट डेट है आपकी 30th ऑफ नवंबर, तो 30 नवंबर तक आपकी जो है EQR जो है फुलफिल होने चाहिए, आप एलिजिबल होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते। टेक्नीशियन के लिए 10th पास प्लस में ITI। STA-B के लिए ग्रेजुएशन मांगते हैं। बेसिकली साइंस स्ट्रीम की ज्यादातर इसमें जॉब्स होती है। आगे हम बात करें A&A की, तो इसके अंदर क्लास 12 वैकेंसीज निकलती हैं, क्लास 12 पास की निकलती हैं, फायरमैन A ग्रेड की निकलती है, इसके 10th पास मांगते हैं, और हलवाई की निकलती है जिसके अंदर 10th पास मांगते हैं। तो ये चीजें अलग अलग हैं, वो हर बार क्या पता थोड़ा वो चेंज हो जाए स्ट्रक्चर, बाकी नॉर्मली चीजें यही रहती हैं। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है एंड आप अपने बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी वैकेंसी करनी है और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज अगर अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आगे बात करें, यह इसके अंदर एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। आपको सिंपल DRDO.gov.in पे जाना पड़ता है। करियर सेक्शन के अंदर आपको सेप्टम के होम पेज पे, यानी कि नोटिस बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स मिल जाती हैं। FAQ उनकी PDF भी होती है जहाँ पे आप नॉर्मल वहाँ पे कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की कोई बात नहीं है, पहले फॉर्म निकल जाने दो। ठीक है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न एक बहुत मेन चीज है जिसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको आगे मतलब कैसे एग्जाम में अपीयर होना है, कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है। इसके अंदर देखिए सारे एग्जाम जो होते हैं वो 2 टीयर के होते हैं। किसी की मतलब 1-2 टीयर एक्स्ट्रा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न, अगर चेंज हो गया तो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, MTS के अंदर टीयर 1 जो होता है वो GI एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, क्वांट एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी। एंड सिलेबस ऑफ टीयर 2 जो होता है वो जनरल साइंस, जनरल मैथ, जनरल इंग्लिश। A&A के लिए आपको वांटेड एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी चॉइस होती है, जो आपको करना है वो करिए। ठीक है, एंड आगे स्टैक के लिए आपको देखिए, आपको जो बेसिक होना चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। ठीक है, सेक्शन बी जो होता है वो आपकी
ट्रेड एंड डिसिप्लिन में होता है। इसी के बारे में मैंने कहा था कि आपको सेक्शन बी जो है इसके अंदर आप टैके के लिए जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके आपको प्रोफेशनल नॉलेज होती है जो कि टीयर 2 में आती है। बाकी टीयर 1 टैके का ए का एमडी से जनरल सेम है, बस वो लेवल थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी आप क्या आपकी EQR है। एंड लाइक 10th के बेस पे है तो थोड़ा एग्जाम इजी आएगा, 12th के बेस पे थोड़ा सा टफ हो जाता है, एंड ग्रेजुएशन बेस पे आपको वही आपके मतलब एक्सपेक्टेशन हाई होती है कि आप अगर ग्रेजुएटेड हैं तो आप अच्छे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आगे हम बात करें, देखिए ये जो टीयर फर्स्ट होता है इसमें एंट्री लेवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जो कट ऑफ होता है वो टीयर फर्स्ट के मार्क्स पे ही आपका डिपेंड करता है। जो आपकी टैके की पोस्ट उसमें टीयर 2 के एग्जाम पे डिपेंड करता है, बट लेकिन ए की बात करें तो आपका टीयर फर्स्ट के मतलब सारे मार्क्स वो बहुत मैटर करते हैं, टीयर 2 ओनली क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, एंड कुछ इसमें देखिए टीयर 2 में अपीयर होने के लिए कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, लाइक 10 टाइम्स द वैकेंसीज। अगर मान लीजिए अगर टीयर 1 में काफी ज्यादा बच्चे हैं तो ओनली वो 10 टाइम्स बच्चों को बुलाएंगे जितनी वैकेंसीज हैं, उसके बेस पे कट ऑफ डिसाइड करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स निकलते हैं। So I hope you like this video. If you really like this video, please subscribe us, please support us and share this channel and subscribe this channel and share this video as much as possible by which everyone can get benefit of it. Thank you. If you have any doubt, please tell me in the comment section. I will reach out to you very soon and reply each and every query personally. Thank you दोस्तों. If you want to join our DRDO Jobs 2020 to 21 channel, it is available in description link. You just have to click on that and you will be redirect to the Telegram channel and group also. Thank you दोस्तों. Goodbye. जय हिंद.